मैं निशा शुक्ला, हिंदी टीचर, चिरंजीव भारती स्कूल। बच्चों, आज मैं आपको मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ का सारांश बताऊंगी। बच्चों, मैं आपको ये बताने से पहले बता दूं कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी इसके लेखक हैं और इन्होंने अपनी स्मृतियां, अपना संस्मरण ये लिखा है। जो ये फादर के साथ रहते थे, इनका जन्म 1927 जिला बस्ती में हुआ था, यूपी में, और इनकी मृत्यु 1983 में हुई थी। ये कहानीकार थे। इनकी शिक्षा इलाहाबाद में हुई थी। ये अध्यापक के पद पे भी रहे और ये आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर के पद पे भी इन्होंने कार्य किया। बच्चों, ये कहानीकार थे, उपन्यासकार थे, निबंधकार थे और इन्होंने अनेक संस्मरण भी लिखे हैं। संस्मरण मतलब अपनी पुरानी यादें लिखी हैं। तो बच्चों, पाठ है इनका मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ये फादर के बारे में, फादर बुल्के के बारे में है। अपनी यादें इन्होंने फादर पर लिखी हैं और कहा है कि इन्हें जहराबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहराबाद एक बीमारी है। क्यों नहीं मरना चाहिए था? क्योंकि फादर बहुत ही दयावान थे। वो सब पे बहुत करुणा दिखाते थे। वो जिससे मिलते थे एक बार उसको भूलते नहीं थे, जिससे संबंध बनाते थे उसको तोड़ते नहीं थे। और वे उनके दो शब्द, किसी के दुख में दो शब्द बहुत ही ज्यादा उनको हृदय को सांत्वना देते थे। इनकी उपस्थिति दुख में और सुख में लोगों को देवदार के वृक्ष की छाया की भांति होती थी। देवदार का वृक्ष जो होता है वो बहुत शीतल छाया देता है। तो बच्चों, ये सभी के साथ सुख दुख में घुल मिलकर रहते थे। फादर बुल्के का जन्म बेल्जियम रेम्स चैपल में हुआ था। इनका जन्म, इनकी वेशभूषा क्या थी? इनका लंबा सफेद चोंगा, पादरी थे क्योंकि ये सन्यासी हो चुके थे, लंबा चोंगा पहनते थे, एक लंबी दाढ़ी पादरी के समान, और सफेद चोंगे से इनका आकृति थी। इनका शरीर जो है वो ढका रहता था। नीली आंखें, लंबी दाढ़ी, भूरे रंग की भूरी लंबी दाढ़ी, नीली आंखें और बाहें सबको गले लगाने के लिए आतुर होती थी। इनका 35 साल तक लेखक इनके साथ रहे हैं। लेखक ने कहा कि उन्हें फादर को याद करना एक शांत संगीत सुनने जैसा होता है और इनके साथ रहना, गंगा जल के उनको देखना, गंगा जल के निर्मल जल में स्नान करने जैसा लगता था। किसी के यहाँ कोई संस्कार होता था, कोई उत्सव होता था, तो फादर की उपस्थिति वहां जरूर होती थी। जाते थे और एक पुरोहित, एक बड़े भाई के समान वहां पर वो उपस्थित होते थे और वो सारे संस्कार करते थे। फादर जो थे वो लेखक के बच्चे के मुंह में उन्होंने पहली बार अन्न डाला था। लेखक के बच्चे के मुंह में उन्होंने पहली बार अन्न डाला था। वो दिन आज लेखक को याद है। लेखक को याद आता है कि फादर की साइकिल चलती हुई उनके पास रुकती है। फादर जो थे वो जिससे एक बार संबंध बनाते थे बच्चों, उसे कभी तोड़ते नहीं थे। तो फादर, लेखक को अपनी बात याद आती है, लेखक मतलब फादर के साथ जो रहे हैं, कि उनकी साइकिल चलती हुई आकर के फादर के की साइकिल लेखक के पास रुकती है। वे मुस्कुराते हैं। वे गुस्से में कभी नहीं दिखते थे। गुस्सा उनको आता ही नहीं था। उनको देखकर लगता था कि इनका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता है। वे बेल्जियम में, उनका आखिरी साल इंजीनियरिंग का था, परंतु आखिरी साल में वे सन्यासी बन गए। तो जबकि उनका पूरा परिवार था, उनके दो भाई, एक बहन, माता पिता सभी लोग थे, लेकिन जब इनकी माता ने बचपन में ही इनको देखते ही, फादर का कहना था कि उनकी माता ने बचपन में ही उनको देखते ही कह दिया था कि लड़का हाथ से गया। तो जब फादर से मुलाकात हुई लेखक की, तो लेखक ने उनसे पूछा कि क्या आपको अपने देश की याद आती है? तो उन्होंने कहा मेरा देश तो भारत है। फिर मैंने कहा, लेखक ने उनकी जन्मभूमि के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा हाँ, याद आती है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल, माँ की चिट्ठियां भी।
बहुत याद आती हैं, क्योंकि माँ से उनका बहुत लगाव था और माँ उन्हें चिट्ठियां लिखती थी। पिता व्यवसायी थे और एक भाई स्वयं तो पादरी हो गए थे और दूसरा भाई कामकाज करता था। और इनकी बहन जो थी वो बहुत ही जिद्दी स्वभाव की थी, इस कारण से उसकी शादी देर से हुई। 2 या 3 बार फादर उनसे मिलने भी गए अपने परिवार वालों से। लेखक ने पूछा कि क्या आप उनसे मिलने, अपने फैमिली से मिलने गए? तो फादर ने कहा हाँ,